नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को आपका एआई कॉमन कैडर का जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद उसका सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आया था और उसमें कट ऑफ आया था 129। और आज फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फाइनल रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको याद होगा 233 वैकेंसीज थी और ये जो लिस्ट आई है इसमें टोटल 237 कैंडिडेट्स का यहाँ पर रोल नंबर और उसके साथ साथ बाकायदा उनका नाम दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर 2023 एंड 15 अक्टूबर 2023 एंड सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हेल्ड फ्रॉम 2 जनवरी 2024 से 5 जनवरी 2024 और 8 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024। फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर। और ये पूरा रिजल्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर है और उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट्स है। तो ये आप देख सकते हैं, रोल नंबर दिया गया है और उसके बाद कैंडिडेट का नाम है। तो ये अगर हम पूरी लिस्ट देखें, ये आपका पीडीएफ जो है टोटल 5 पेज का है। आप हमारे टेलीग्राम से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, टोटल जो ये लिस्ट आई है इसमें सीरियल नंबर लास्ट है 237 और ये लास्ट में यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है। अब देखिए कुछ ऐसे हैं जिनके आगे ये स्टार लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन विद हेल्ड, मतलब कि अभी रोका गया है और यहाँ पर बोला गया है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन शैल बी सेंड टू द कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके में स्टार लग के आया है, आप लोग अपना ईमेल वगैरह चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 130 नंबर गया है आउट ऑफ 150। 150 में से 130, मतलब कि ये जो है हमारा ये फाइनल कट ऑफ है। ये क्या है दोस्तों, ये है फाइनल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ गया है 126, 126 नंबर 150 में। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 127, एससी का गया है 121 और एसटी का गया है 120। देखिए, मैंने जब आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 125 के आसपास कट ऑफ रहेगा, बट सबने बोला पेपर इजी आया, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। और फाइनली देखिए क्या हुआ कि कट ऑफ कितना गया, 130। अब अगर हम बात करें फ्यूचर में वैकेंसीज़ कब तक आएगी, आने की उम्मीद है कि नहीं है, इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। किसी भी तरह का ये अदर्स जो भी आपके सोर्सेज हैं उनको फॉलो मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करिए, क्योंकि जब आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। और देखिए, मैंने आपको बोला है कि अभी इन्होंने क्या किया था, जो ये आपको वैकेंसी दी है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंबाइन करके इन्होंने एक साथ पूरी वैकेंसी निकाल दी है। अब आप ये मान लीजिए कि ये वैकेंसी इस साल तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आने वाली है। 2024 में ये वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली है। अगर आएगी तो नेक्स्ट ईयर 2025 में ही आएगी। इस साल ये वैकेंसी मेरे अकॉर्डिंग नहीं आने वाली है। और देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द अबव रिजल्ट्स, AI reserves the right to rectify any inadvertent error or typographical mistake at any time. The offers of appointment will be sent to the selected candidates on their registered email IDs. आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। बात है कट ऑफ की, तो आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो देखिए, इसमें ए कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का गया है 129, ओबीसी का गया है 126, एससी का गया है 122, एसटी का गया है 121। कैटेगरी बी की बात करें तो 110 गया है, कैटेगरी सी की बात करें 128 गया है और कैटेगरी डी और ई की बात करें तो 115 गया है। ठीक है, तो ये आपका गया है कट ऑफ। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, देखिए वैकेंसी को लेकर के क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स वैकेंसीज़ के लिए अक्सर कोई मेल करता है, कोई कॉल करता है, कोई मैसेजेस करता है, कोई व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर आप हमें कमेंट करते हैं। आप यही पूछते हैं कि ये बताइए वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए क्या है कि ये जो वैकेंसी जो आपकी आई थी, इसके पहले ये वैकेंसी आई थी आपकी 2018 में। और कॉमन कैडर जो है, ये एग्ज़ाम इन्होंने फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया है। कॉमन कैडर की वैकेंसी इसके पहले कभी नहीं आई थी। जो वैकेंसी आती थी वो कौन कौन सी आती थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव कमर्शियल, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इस तरह की वैकेंसीज आती थी, अलग अलग इनका एग्ज़ाम होता था।
अभी इन्होंने इस बार 2023 में क्या किया, ये जितनी वैकेंसी, जितनी भी पोस्ट हमारी वैकेंट थी, जितनी भी पोस्ट हमारी खाली थी, वैकेंट थी, इनको सबको कंबाइन कर दिया और एक नाम दे दिया कॉमन कैडर। सारी की सारी पोस्ट को कंबाइन कर दिया। मतलब आप सोचिए 5 साल में जितनी वैकेंसी खाली थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनको सबको कंबाइन किया, कंबाइन करके एक नाम दे दिया कॉमन कैडर, और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया आपका 2023 में। ठीक है, 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया। अभी चल रहा आपका मार्च एंडिंग है, और ये आपका 2024 में ये इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए जो बात आती है आपकी, जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अब फ्यूचर में अगर ये वैकेंसी आएगी तो जैसा इन्होंने इस बार किया है वैसा ही ये फ्यूचर में भी करेंगे। ये अलग अलग वैकेंसी नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बार बार अलग अलग डेट पर अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसलिए क्या रहता है, इनके लिए भी आसानी रहती है, कैंडिडेट्स के लिए भी आसानी रहती है। एक ही बार में इन्होंने कंबाइन कर दिया, एक ही एग्ज़ाम दे दिया और बोल दिया कॉमन कैडर, और आप लोग ये एग्ज़ाम दीजिए। तो अब अगर हम फ्यूचर में वैकेंसी की बात करें तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस साल हाल फिलहाल ये वैकेंसी नहीं आने, और मान लीजिए सपोज़ अगर ये वैकेंसी आ जाती तो इसमें कुछ ऐसा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इसके लिए 1 साल से तैयारी करें, क्योंकि सिंपल नॉन टेक है। जो आपका नॉन टेक वाला पूरा पोर्शन है ये पूरा का पूरा आता है, और IBPS ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो पूरा का पूरा ये बैंकिंग पैटर्न बेस्ड आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि चलो वैकेंसी आ सकती है तो आप चाहें तो आप IBPS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम आपको नहीं देना IBPS बैंकिंग वगैरह, तो IBPS का जो भी पैटर्न है आप उसकी प्रिपरेशन, जो फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो फ्री रिसोर्सेज आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, फ्री रिसोर्सेज जो भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं या आपके पास जो भी बुक्स हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आप क्वेश्चन आंसर्स लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, डेली के डेली पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ते रहिए, और जनरल नॉलेज, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये आप डेली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहिए, करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेट रखिए, और जब मान लीजिए वैकेंसी आ जाती है तो एटलीस्ट आपको ये 1 महीने 1.5 महीने का टाइम देते हैं, तब आपको उस टाइम पर क्या करना होगा, उस टाइम पर सिर्फ आपको चीज़ें अपनी रिवाइज करनी होगी। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम के लिए आप 1 साल 2 साल इसके लिए प्रिपरेशन करें, जब वैकेंसी आएगी तब आराम से प्रिपरेशन करना। बस अभी क्या है, थोड़ा सा टच में रहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा पढ़ते रहिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड थोड़ा पढ़ते रहिए, करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट रखिए, इंग्लिश जो कुछ भी है पढ़ने वाला, लर्न करने वाला है, उसको डेली बेसिस पे आप डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे 5 वर्ड, 5 एंटोनिम्स पढ़ने हैं, 5 सिनोनिम्स पढ़ने हैं। अभी से आप करते चलेंगे तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तब आपको डर भी नहीं रहेगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस पहले से प्रिपेयर होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा, यूट्यूब पर जो भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको फॉलो करिए। अभी कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी आप कोर्स ले लेंगे, फिर पता चला वैकेंसी आई नहीं आई, फिर आपको रिग्रेट फील होगा मैंने कोर्स ले लिया, मेरे पैसे चले गए। तो बेटर है जो भी यूट्यूब पर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको फॉलो करिए। और वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है, मेरे अकॉर्डिंग इस ईयर 2024 में कॉमन कैडर नाम की वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये 5 साल की जितनी पोस्ट थी अलग अलग डिपार्टमेंट की, उनको कंबाइन करके एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया। और अगर मान लीजिए बाई चांस आ जाती है तो आप अपना जैसा मैंने आपको बताया वैसे प्रिपेयर करते चलिए, जब आ जाएगा नोटिफिकेशन बस उसके बाद से अपना और मेहनत कर दीजिए, अपनी जो भी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको और दुगुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और तेज़ी से मेहनत करिए, और उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। अब अगर हम बात करें दोस्तों कट ऑफ की, तो ये आपके लिए मैटर करता है कि आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम आपके लिए ये बोलें कि भैया 1 साल इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है इस एग्ज़ाम में कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि हमें 1 साल 2 साल इसकी सिर्फ तैयारी ही करनी है कॉमन कैडर की, तब जा कर के हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आपको करना है, मैंने आपको बोल दिया है कैसे चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बस वैसे ही आप अपनी तैयारी करते रहिए, फ्री रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, डेली डेली पढ़ते रहिए, और उसी के बेसिस पे फिर जब एग्ज़ाम आएगा बाद में अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ एक बार, अभी जो आपका ये कट ऑफ गया है दोस्तों, कितना गया है, 130 आउट ऑफ 150। इसका एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को सबको पता ही होगा, है ना। सिलेबस भी आप लोगों को सबको पता ही है। जिसको लग रहा है कि मुझे इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आगे फ्यूचर में जब भी आएगा हम यही एग्ज़ाम देंगे, तो आपको जो मैंने बताया आप उसको
एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए, क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो क्या करता है, वो करता है टेस्ट सीरीज़ और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी बच्चे इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जिनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप देखिए आपने कहाँ पर क्या मिस्टेक्स करी, अपनी गलतियों को सुधारिए, उसको इम्प्रूव करिए। टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट सीरीज़, इन दोनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें सॉल्व करना आना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। और मैंने आपको बोला IBPS का आप कोई भी रिसोर्सेज फ्री के जो भी अवेलेबल हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। दो चीज़ों पर आपको स्पेशली ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट और इसके साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज़। ठीक है, अब अभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया मार्च, और अभी आपको मालूम है कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, क्योंकि आपका इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 4 जून तक वो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जब तक आपका काउंटिंग नहीं हो जाती है। उसके बाद फिर ये वैकेंसी अभी तो अनाउंस होनी नहीं जून तक, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मुझे नहीं लगता ये वैकेंसी अभी हाल फिलहाल आने वाली है। आप अगर चाहें तो आप इसकी प्रिपरेशन IBPS की कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मैंने प्रिपरेशन करी है तो आप IBPS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर जब ये आएगा साथ साथ तो उसके बाद आप ये भी दे लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आप एक एग्ज़ाम दूसरा, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं, कॉमन कैटर जब तक नहीं आ रहा, IBPS दे लीजिए, आप SBI का दे लीजिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उनको दे सकते हैं। जो भी बैंकिंग पैटर्न पर जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपकी उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी वो पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब ये वैकेंसी आएगी तब आपको ध्यान देना है, तब आप कोर्स वगैरह जो भी आपका लेने का मन करे, जहाँ से मन करे तब आप लीजिएगा। अभी अननेसेसरी कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल वैकेंसी ये नहीं आने वाली है। और सिर्फ फ्री रिसोर्सेज फॉलो करिए। जब वैकेंसी आ जाए, आपको लगता है कि अब मैं फ्री रिसोर्सेज से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, तो आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो ये जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं, इन सबको एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये सारे कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्ट हुए हैं, 237 लिस्ट में नाम है, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके आगे ये स्टार लगा हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है कि ये मेरे इसके रोल नंबर के आगे स्टार लग के आ गया, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्लियर है कि अभी आपका सिलेक्शन जो है विदहेल्ड है, मतलब कि रोक दिया गया है, और आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, आपकी मेल पर आएगा। आप अपनी मेल चेक करते रहिए, मेल पर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको मेल पर रिप्लाई उनको करना होगा, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये जो आपका रिजल्ट है आगे आपका अपडेट कर दिया जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों ये आपका रिजल्ट रोका गया है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो ये है फाइनली आपकी जो पूरी लिस्ट आई है, जिसमें 237 कैंडिडेट्स का नाम है। इन सभी कैंडिडेट्स को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपकी मेल पर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। बस जो बच्चे फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं, इतना अपना टारगेट लेके चलना है। देख रहे हैं आप, 150 में 130 आपको कैसे क्रैक करना है, क्या इसका सक्सेस फार्मूला है, क्या इसका सीक्रेट है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है। अब आप बोलेंगे पहले तो आपने बोला था स्मार्ट वर्क। देखो भाई, हार्ड वर्क ज़रूरी है, बिना मेहनत के तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मेहनत करोगे, उसके बाद जो मेहनत करी है उसके बाद उसको अप्लाई करना है स्मार्ट तरीके से। ठीक है, तब फिर फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा आपके हाथ में। और कोई किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।